नेगेटिव रिलेशन होता है। तो इसका मतलब क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज अंजलि एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इकोनॉमिक्स। सो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सभी ने इकोनॉमिक्स में अगर स्टडी किया है तो इस टॉपिक के बारे में सुना तो ज़रूरी होगा, एंड दैट इज़ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड एक्चुअल में होता क्या है? लॉ ऑफ डिमांड का मतलब होता है हमारे प्राइस में चेंज होने से हमारे क्वांटिटी डिमांडेड में जितना भी चेंज हो रहा है हम उसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। जैसे कि हमारा जो प्राइस है, अगर प्राइस हमारा इंक्रीज हो रहा है तो जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। और अगर हमारा प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशन होता है। नेगेटिव रिलेशन का मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रही है, और अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। डिमांड को डिस्कस करते हैं तो उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी होती है जिसको हम डिस्कस करते हैं, और वो क्या होती है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये होता है कि लॉ ऑफ डिमांड का जो हम रिलेशन देखते हैं वो सिर्फ किसके साथ देखते हैं, प्राइस के साथ देखते हैं। बाकी अदर थिंग्स जो होती है वो क्या होती है, इसमें कांस्टेंट होती है। और यही एक इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। कांस्टेंट एज इन द सेंस, अगर हम बात करें इनकम के साथ, अगर हम बात करें रिलेटेड गुड्स के प्राइस के साथ, अगर हम बात करें सीजन के साथ, तो इन सभी के साथ क्या होती है, लॉ ऑफ डिमांड की जो रिलेशनशिप होती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। बाकी जो प्राइस होता है, प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होता है, बट अदर थिंग्स जो क्या होती हैं हमारी, वो कांस्टेंट ही रहती है। ये हम एक टर्म वो यूज करते हैं, दैट इज सेटरस पेरिबस। इसका भी मतलब क्या होता है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। मतलब कि अदर थिंग्स जो है, जैसे रिलेटेड गुड्स का प्राइस है, या फिर कोई सीजन है, या फिर इनकम के साथ इफेक्ट है, वो सब क्या रहता है, क्वांटिटी डिमांडेड का कांस्टेंट ही रहता है। अब जो लॉ ऑफ डिमांड होता है वो क्या होता है, वो होता है लेफ्ट टू राइट वर्ड शिफ्ट करता है। और जो इसका कर्व होता है वो कैसे होता है, डाउनवर्ड शिफ्ट करता है। इसका कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा, और जो हमारा कर्व बनता है वो कैसे बनता है, लेफ्ट टू राइट वर्ड शिफ्ट करता है। जैसे कि एक टेबल से देख लेते हैं हम कि जैसे जब हमारे प्राइस 10 थे तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, 1 थी। जब हमारे प्राइस 9 हुए तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हुई, 2 हुई। जब हमारे प्राइस 8 हुए तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, 3 हो गई। जब हमारे प्राइस 7 हुए तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई, 4 हो गई। तो इसी तरह से हमारे प्राइस में चेंज होने से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में जितना चेंज होता है वो क्या होता है, नेगेटिव चेंज होता है। प्राइस अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड का कंसेप्ट है वो दिया किसने था, वो दिया था एल्फ्रेड मार्शल ने।